जय हिंद। आज से हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश का अगला टॉपिक हुमायूं के बारे में। तो आइए समझते हैं हुमायूं को। तो चलिए, हुमायूं की अगर हम लोग पूरा नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका जो जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 को हुआ है काबुल में। इसके पिता बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे तथा माता का नाम महमा बेगम था। क्लियर है। अब हम लोग, माता का नाम क्या था? महमा बेगम था। कम आयु में ही हुमायूं जब 12 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? मात्र 12 वर्ष का था, तब वो सूबेदार नियुक्त हो चुका था। बाबर, अगर हम लोग देखें इसमें तो बाबर के युद्ध किए जाने वाले युद्ध में अभियान में ये भाग लिया करता था। कौन? हुमायूं। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही, ध्यान दीजिए, बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। यानी हुमायूं का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। बाबर की मृत्यु के बाद, यानी बाबर की जो मृत्यु हुआ है वो 1530 में आगरा में हुआ है। हुमायूं के राज अभिषेक हुआ और हुमायूं का जो राज अभिषेक जो हुआ है वो हुआ है कहाँ? आगरा में हुआ है। बाबर की अगर देखें पुत्र तो इसके हुमायूं, मकरान, अस्करी, हिंदाल और इसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं के पिता के निर्देश के अनुसार, हुमायूं के पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्यों का बंटवारा भाइयों में कर दिया। अब इसके साम्राज्यवाद का अगर हम लोग देखें विभाजन के बाद, इसका एक भाई था जिसका नाम था कमरान, इसको काबुल और कंधार दिया। अस्कनी को क्या दिया? संभल, और हिंदार को मेवाड़। और इसी का एक भाई था चचेरा सुलेमान मिर्ज़ा, जहाँ का वो सूबेदार था वहाँ का इसको सूबेदार बना दिया, यानी वहाँ उसको राजा बना दिया। हुमायूं के गद्दी बैठते ही इसको अनेक कठिनाइयों का सामना पड़ा। बहुत सारे इसके बीच में कठिनाइयाँ आई, जैसे इसमें से प्रमुख कठिनाई था अफ़गान समस्या, दूसरा था कमज़ोर सैन्य व्यवस्था, तीसरा था हुमायूं के भाई। क्योंकि आप समझते हैं कि अफ़गान जो समस्या है ये क्या है? लोदी अपने को दिल्ली का, कहाँ का? दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अफ़गान की सबसे बड़ी जो थी महत्वपूर्ण, ये शेर खां था, जो बाद में हुमायूं के सबसे बड़ी समस्या बनी। इसके बारे में हम और आपकी जानकारी देंगे। अब कमज़ोर सैन्य व्यवस्था समझिए। राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं बड़ी सेना नहीं रख पाता। अगर मान के चलिए किसी भी अगर भाई में बंटवारा हो जाता है तो उसके पास जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके वजह से ये बड़ी सेना नहीं रख सकता था। कौन? हुमायूं। हुमायूं के द्वारा समझते हैं कि इसने, हम आपको पहले ही बताए थे कि कंधार को, मकरान को काबुल, कंधार दिया था, अस्कनी को संभल और हिंदाल को मेवाड़ दिया था। अब समझते हैं कालिंज आक्रमण। कालिंजर जो आक्रमण है, कालिंजर आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभ्यास था। देखिए, हुमायूं द्वारा किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो प्रताप रुद्रदेव के द्वारा। 1 महीने घेरे के बाद जब किले ने हुमायूं को नहीं जीत सका तो उसने प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। किससे संधि कर लिया था? प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। इस सैन्य अभियान के समय उसकी खबर मिली कि अफ़गान के सरदार मोहम्मद लोदी बिहार से उज्जैन की तरफ आ रहे हैं, जौनपुर की तरफ आ रहे हैं। अतः उसे कालिंजर के राजा रुद्र प्रताप देव से धन वापस लेकर उज्जैन वापस चला जाता है। एक युद्ध होता है देवरिया का युद्ध। देवरिया का युद्ध हुमायूं और मोहम्मद लोदी, याद रखिए, देवरिया के किसके बीच में हुआ है? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ है। इसमें किसकी हार हो गई है? मोहम्मद लोदी की हार हो गई है। चुनार का प्रथम घेरा। अब ये चुनार क्या है? चुनार का किला इस समय शेरशाह के अधीन था और हुमायूं ने 4 महीने तक किले को
4 महीने तक किलों को क्या रखा, घेराबंदी करके रखा, लेकिन वह जीत नहीं पाया। फिर हुमायूं और शेर शाह के बीच, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हो जाती है संधि। अब चलते हैं मालवा और गुजरात। इस समय मालवा का जो राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह, खैर ये बहादुर नहीं था, बहादुर शाह नाम रख लेता था, क्योंकि हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह से बहुत ही आसानी से हुमायूं मालवा और गुजरात को अधिकार कर लेता है। हुमायूं जैसा ही मालवा और गुजरात को अधिकार करता है, हुमायूं ने अस्करी को अपना सूबेदार बना देता है। कहाँ का? मालवा और गुजरात का। अस्करी जो था, अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहता है। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आता है और पुनः उसे अपने अधिकार में कर लेता था। तो ये है बहादुर शाह। अब आते हैं चुनार का दूसरा घेरा। चुनार का दूसरा घेरा कब हुआ है? 1537। कब हुआ था? 1537 में। शेर शाह ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। कब किया था? 1537 में। कहाँ आक्रमण किया? बंगाल पे। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगा कि भाई हमको बचाओ, हमारे पे आक्रमण कर रहा है, लेकिन हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया और हुमायूं ने शेर शाह के चुनार के किला पर अवसर कर दिया, मतलब उसको आक्रमण करने का लिए एक अवसर दे दिया कि चलो भाई अब तो अकेले ही लड़ जाएगा। 6 महीने घेरे के बाद चुनार का किला जीत गया। चुनार के किला आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल को अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? बंगाल पे। चौसा का युद्ध 1534 का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1539 में। कब हुआ है? 1539 में हुआ। अब ये कहाँ पे? इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक, बहुत सारे इनके सैनिक जो थे गंगा नदी एवं करमनासा नदी में डूबकर मर गए, जबकि हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। वो तो बच गया, लेकिन वहीं पे एक निजाम नाम का व्यक्ति था जो इसे डूबने से बचा लेता है। किसी को डूबने से बचा लेता है? हुमायूं को। इस तरह से शेर खां इस युद्ध में विजय रहा तथा उसे उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। याद रखिएगा, किस युद्ध में? चौसा का युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की जो उपाधि धारण किया है वो चौसा के युद्ध में किया है। अब एक युद्ध होता है कन्नौज का जो 1540 में, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी किसके बीच में लड़ा गया है? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया है और इसमें पूरी तरीके से हुमायूं पराजित हो जाता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह, वही शेर खां, शेर शाह आगरा और दिल्ली को अधिकार में कर लेता है। किसको अधिकार कर लेता है? आगरा और दिल्ली को। यहाँ पे देखिए, दो आपको रेड कलर का पॉइंट देख रहे हैं, ऊपर वाला दिल्ली हम निचे वाला आगरा। इन दोनों का अधिकार कौन कर लेता है? तो ये कर लेता है शेर शाह। हुमायूं का निर्वास काल। अब हुमायूं जब जो है भारत से जब भाग जाता है, जब उसके जगह पे हुमायूं ने 3 वर्षों तक राजस्थान और सिंध के इधर उधर भटकते रहता है। इस बीच में 1541 में, समझिए 1541 में उसको हमीदा बानो बेगम से निकाह हो जाता है। क्लियर है? निकाह हो जाता है और हमीदा बानो जो है वो मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हुमायूं का जो ससुर है उसका नाम है अली अकबर जामी। अली अकबर जामी है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा 20 साल के महर में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम रखा अकबर, जो अकबर नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमासा और कंधार को जीत लिया। किसने जीत लिया? हुमायूं ने। मच्छीवाड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट है।
मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर को द्वारा भेजी सेना के बीच में लड़ा और इस युद्ध में हुमायूं पुनः से विजय हो गया। सरहिंद का युद्ध होता है जो हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित हो जाता है और वो दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है और अपना साम्राज्य को पुनः से वो स्थापित कर लेता है हुमायूं। परंतु 1555 में ये आया है, याद रखिएगा 1555 में आया, परंतु 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय इसको शेर मंडप की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक लेखक हैं जिनका नाम है लेन पुल, लिखते हैं कि हुमायूं का जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क ही इसकी मौत हो गई, यानी इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा का रचना जो किया है उसी की बहन गुलबदन बेगम ने किया है। और हुमायूं जो था ज्योतिष पर विश्वास रखता था, इसीलिए हर सप्ताह 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है और इसका जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन करता का क्या नाम है, मिराक मिर्ज़ा नाम है। अब हुमायूं को देखते हैं कुछ प्रमुख युद्ध, जैसे कि 1531 में कालिंजर आक्रमण, इस समय प्रताप रुद्र से हो गया था संधि। 1532 समझते हैं दोहरा का युद्ध, जिसमें मोहम्मद लोदी विजय हो गया था। कौन विजय हो गया इसमें, मोहम्मद लोदी से कौन विजय हो गया, हुमायूं। 1532 में चुनार पर, इसमें शेर शाह से हुआ और इसमें संधि हुआ। फिर चौसा का युद्ध हुआ, शेर शाह से इसमें पराजित हो गया। 1540 में कन्नौज के साथ होता है, शेर शाह यहाँ पे जीत जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध, इब्राहिम सूर हार जाता है और विजय हो जाता है, हुमायूं विजय हो जाता है। इसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और सिकंदर सूर यहाँ पे हार जाता है और विजय कौन हो जाता है, ये हो जाता है आपका हुमायूं हो जाता है। तो ये थे हुमायूं से संबंधित। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें हुमायूं दोबारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो चलिए ये किया था 23 जुलाई 1555 को। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो देखिए कि एसएससी 2020 और RRB 2021 में भी पूछा है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा और काबुल। यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, दिल्ली। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और निर्वास के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ विवाह किया था, उसका क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापित किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप होता है, तो ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा था जो पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, तो ये था सरहिंद का युद्ध। किसने चौसे के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, तो किसने किया था, शेर सूरी ने। शेर खां यानी शेर शाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो हुआ था 1539 में, याद रखिएगा 1539 में। हुमायूं का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ है काबुल में, आपको बताए भी थे 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो ये था बदखाह का सूबेदार था। निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं हो। इसमें से कौन था, अस्करी भी भाई था, हिंदाल भी था और मकरान था, तो ये कौन सा, उस्मान। तो ये थे आज के हमारे वीडियो। आगे इसी प्रकार से प्राचीन भारत आते रहेंगे, मध्यकालीन भारत आते रहेंगे। इसका आप अच्छे से लाभ उठाइए और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जय हिंद।